ईवीएम से हुए सरपंच चुनाव का ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। हारा हुआ उम्मीदवार विजेता घोषित। नमस्कार, मैं हूं गुरमेज राणा, आप देख रहे हैं नवतेज टीवी। हरियाणा के मोहित कुमार ने यह बात उस वक्त कही जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ईवीएम की दोबारा गिनती करवाई गई। लगभग 3 साल के बाद वे सरपंच पद के लिए विजेता घोषित हुए। मोहित कुमार का कहना है कि ये गलती से हुआ या जानबूझकर किया गया, ये जानना मुश्किल है, इसकी जांच की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को अपने आदेश में हरियाणा को सोनीपत जिले के गांव बुआना लाखू के मोहित कुमार को करीब 3.25 साल की कानूनी लड़ाई के बाद 51 वोटों से ग्राम पंचायत चुनाव का विजेता घोषित किया। दरअसल 2 नवंबर 2022 को हुए ग्राम पंचायत चुनाव में 7 उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवार कुलदीप सिंह को विजेता घोषित किया गया था। इसके बाद मोहित कुमार ने इस नतीजों को अदालत में चुनौती दी। वहीं कुलदीप का कहना था कि जब उन्हें जीत का सर्टिफिकेट दिया गया है तो वो मान्य होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हुई दोबारा गिनती के मुताबिक इस गांव में कुल 3767 वोट डाले गए थे। इनमें से 1051 वोट मोहित कुमार को और 1000 वोट कुलदीप सिंह को मिले थे। यह दोबारा गिनती सुप्रीम कोर्ट की ओएसडी रजिस्ट्रार की निगरानी में दोनों पक्षों और उनके वकीलों की मौजूदगी में करवाई गई। इस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी की गई। जस्टिस सूर्यकांत, दीपांकर दत्ता और एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने अपने फैसले में कहा कि ओएसडी की ओर से अदालत में पेश की गई रिपोर्ट से पहली नज़र में कोई संदेह नहीं होता, खासकर जब पूरी रिकाउंटिंग की वीडियोग्राफी की गई है। उन नतीजों पर दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों ने दस्तखत किए हैं। आदेश में आगे कहा गया कि दोबारा हुई काउंटिंग से हम संतुष्ट हैं। अपीलकर्ता को ग्राम पंचायत बुआना लाखू जिला पानीपत का सरपंच घोषित किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में पानीपत के निर्वाचन अधिकारी को निर्देश दिया कि वह इस संबंध में 2 दिनों के भीतर नोटिफिकेशन जारी करें। और क्या है पूरा मामला, जानते हैं। असल में 2 नवंबर 2022 को हुए सरपंच चुनाव में कुलदीप सिंह को 313 वोटों से विजेता घोषित किया गया था और उन्हें अधिकारियों की ओर से प्रमाण पत्र भी जारी कर दिया गया था। इस फैसले को चुनौती देते हुए मोहित कुमार ने याचिका दायर की थी। मामले के रिकॉर्ड्स के मुताबिक अपीलकर्ता के पक्ष में सुनवाई करते हुए अतिरिक्त सिविल जज इलेक्शन ट्राइब्यूनल पानीपत ने 22 अप्रैल 2025 को बूथ नंबर 69 की वोटों की दोबारा गिनती के आदेश दिए। इस आदेश के तहत निर्वाचन अधिकारी को 7 मई 2025 तक बूथ नंबर 69 पर वोटों की दोबारा गिनती कराने का निर्देश दिया गया था, लेकिन पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने 1 जुलाई 2025 को इन आदेशों को रद्द कर दिया गया था। मोहित कुमार कहते हैं कि पूरा विवाद सिर्फ बूथ नंबर 69 को लेकर था। मेरी वोटें दूसरे उम्मीदवार के खाते में डाल दी गई थी, उन्होंने क्रम ही बदल दिया था। मैं 5वें नंबर पर था और मुझे 254 वोट मिले, लेकिन कुलदीप सिंह को 5वें नंबर पर दिखाया गया था और मुझे 6ठे नंबर पर घोषित कर दिया गया था। मेरा नाम और सिर्फ 7 वोट दर्ज किए गए। यह सब गिनती के दौरान की गई कागजी प्रक्रिया में हुआ। यह जानना मुश्किल है कि किसी मिलीभगत का नतीजा था या गलती, यह जांच का विषय है। मोहित बताते हैं कि हमारे पास उस शाम को दोबारा की गई गिनती की वीडियो रिकॉर्डिंग थी। हम सब मिलकर पानीपत के डिप्टी कमिश्नर और अन्य अधिकारियों से भी मिले। मोहित कुमार ने आगे कहा कि दूसरी ओर कुलदीप सिंह को पहले ही प्रमाण पत्र मिल चुका था। इसी आधार पर कुलदीप सिंह हाई कोर्ट पर पहुंच गया। उनका तर्क था कि जब एक बार प्रमाण पत्र जारी हो गया तो वही नतीजा माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक यह मामला 31 जुलाई 2025 को सुनवाई के लिए पेश हुआ तो अदालत ने निर्वाचन अधिकारी को सभी ईवीएम मशीनें और वोटिंग से जुड़े रिकॉर्ड्स अदालत ने रजिस्ट्रार के सामने पेश करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही रजिस्ट्रार को सिर्फ एक नहीं बल्कि सभी 5 बूथों की वोटों की दोबारा गिनती कराने के लिए कहा गया। अपने फैसले में अदालत ने कहा कि चूंकि वोटों की दोबारा गिनती अब हमारे 31 जुलाई 2025 के आदेश के अनुसार पूरी हो चुकी है, इसलिए हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार नहीं रखा जा सकता और इसे रद्द किया जाता है। कानूनी लड़ाई जीतने के बाद सरपंच बने मोहित कुमार के मुताबिक इस चुनाव में किसी तरह की राजनीतिक पक्षपात या दल भगत भावना शामिल नहीं थी। उनका कहना है कि वो सिर्फ सच को सामने लाना चाहते थे। लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने की प्रेरणा के बारे में मोहित कहते हैं कि लोगों का साथ और भरोसा था। मन में बस एक बात थी, सच्चाई को सामने लाना है। इसी वजह से मैं लगातार जुटा रहा। वे बताते हैं कि मैंने 14 अगस्त को शपथ ले ली थी कि गांव वाले खुश हैं। उन्होंने जो भरोसा दिखाया था उसे हमने बनाए रखा। मैं उनके विश्वास पर खरा उतरूंगा।